राम कोई भगवान नहीं है। राम को भगवान मानने वाले महामूर्ख हैं। अयोध्या कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे दशकों तक याद रखा जाए। अयोध्या को एक प्रयोगशाला कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अयोध्या में राम का वो परीक्षण हुआ जो आज तक लोगों की जबान पे है कि एक पुरुष कैसा होना चाहिए, एक स्वावलंबी पुरुष कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक पुरुष का व्यक्तित्व। इसका प्रयोग अयोध्या में श्री राम के ऊपर हुआ। श्री राम ने किसी दयालुता के चक्कर में सिंहासन छोड़कर 14 साल तक वनवास नहीं काटा। शायद उनकी नजर लंका पे रही हो। बहुत से कारण हैं जिसके चलते राम ने अयोध्या को छोड़ा था। आज के इस वीडियो में अयोध्या से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने असुलझे किस्से आपको बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुना। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। कहानी एक ऐसे शहर की है जो तकरीबन 800 साल तक भारत के मानचित्र से गायब रही। ना कोई राजधानी, ना कोई सम्राट, ना कोई राजा, ना कोई युद्ध, लेकिन हर घर में रामायण थी, बच्चों के मुख पे राम था और त्योहार था रामनवमी। ये कोई साधारण शहर तो नहीं हो सकता। ये साधारण शहर था भी नहीं। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि। कुछ लोगों ने दावे किए कि राम को भगवान मानना महामूर्खता है। कैसे, वो भी बताएंगे, और कैसे वो लोग मूर्ख हैं जिन्होंने ये बोला, ये भी बताएंगे। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। अयोध्या एक ऐसा शहर है जिसके बारे में लमसम सबको पता है। एक ऐसा शहर जो 800 सालों तक बिल्कुल मौन रहा। बिल्कुल चुप्पी की दुनिया में यह शहर शांति से पसरा रहा। न कोई हलचल, न कोई युद्ध, न कोई राजा, न कोई रानी, न कोई विवाद। बिल्कुल शांति से शहर भारत के मानचित्र में गुमशुदा पड़ा रहा। मौर्य काल में इसका नाम बदला गया, गुप्त काल में इसकी पहचान बदली गई, और ऐसे कई काल आए जब अयोध्या को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया। अयोध्या को दुनिया के मानचित्र से खत्म करने का प्रयास किया गया। अयोध्या के मंदिर तोड़े गए, अयोध्या के घर तोड़े गए, अयोध्या की भूमिका तोड़ी गई और अयोध्या को तकरीबन मिटा दिया गया। लेकिन अयोध्या मरी नहीं, अयोध्या अमर रही। आज अयोध्या को हम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मानते हैं, जन्मभूमि है भी, और 500 सालों के अथक तपस्या के बाद हम वहां पर राम मंदिर बनते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन वो कहानी सबको पता है, वो कहानी हर इंसान के जबान पर है कि कैसे प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, कैसे राजा दशरथ की मृत्यु हुई और कैसे भरत को राजगद्दी। वो कहानी, वो घिसे पीटे रिकॉर्ड सुनाकर आपको बोर नहीं। अयोध्या के कुछ ऐसे अनसुलझे किस्से आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुने। क्या आपने सोचा कि ऐसा भी हो सकता था कि राम ने जानबूझकर ऐसा किया हो, दयालुता दिखाई हो ताकि वो दुनिया में भगवान का दर्जा पा सके? क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि राम ने 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़ी और फिर जिस दिन रावण का वध हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही अयोध्या वापस कैसे आ गए? क्या आपने सोचा कि आखिरकार राम ने अयोध्या छोड़ते समय लक्ष्मण, सीता और उसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव को अपने साथ क्यों मिलाया? क्या उद्देश्य था सीता के हरण के पीछे का? क्या उद्देश्य था लंका विजय के पीछे का? और फिर आखिरकार जब वो उद्देश्य पूरा हुआ तो प्रभु श्री राम ने लंका पे राज क्यों नहीं किया? विभीषण को राजा बनाने से अच्छा था प्रभु श्री राम वहीं के राजा बन जाते और शान से राजगद्दी संभालते। विभीषण को कोई नाराजगी नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे जिनके ऊपर माया का प्रभाव हो जाता। वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको राजगद्दी का लालच था। वो थे प्रभु, वो थे भगवान, वो थे भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने धरातल पर अवतार ही लिया था माया को, लोगों को मन से खत्म करना। माया के लोभ में जो लोग पाप कर रहे थे उस पाप को खत्म करना। अयोध्या वो शहर था जो लोगों की नजरों में बचा था। इतिहासकारों ने इसे सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी कहा, क्योंकि मोहनजोदड़ो और ऐसी बहुत सी सभ्यताएं थी जो तोड़ी गईं और फिर कभी नहीं शामिल। लेकिन अयोध्या एक ऐसी सभ्यता थी, अयोध्या एक ऐसा स्थान थी, अयोध्या एक ऐसा शहर था जो टूटा, बचा और कभी नहीं, अमर हो गया।
अगर हम इस बात पे थोड़ी और चर्चा करें कि भगवान श्री राम अयोध्या में बचे और वो भगवान थे, अगर वो भगवान होते, अगर वो भगवान के रूप में इस धरती पर रहते, तो लोग उनसे सवाल क्यों पूछते? एक साधारण सा धोबी जिसकी अहमियत उनके सामने कुछ नहीं थी, वो प्रभु श्री राम से सवाल कैसे पूछता? वो कैसे कहता कि सीता अपवित्र हैं? वो कैसे सीता को निष्कासन दिलवा देता? नहीं संभव था अगर वो भगवान होते। दरअसल वो भगवान थे नहीं, वे थे एक आदर्श मनुष्य, और उन्होंने इसी रूप में धरती पर अवतार लिया था ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी भावनाओं का पालन कर सके, उनके नियमों का पालन कर सके, उनकी भावनाओं को तहे दिल से समझ सके। उनके पिता की 3 रानियां थी, लेकिन प्रभु श्री राम की 1 रानी हुई, और उसके बाद उनके 3 भाइयों की भी 1 रानी थी, और उसके बाद पुत्र जो हुए उन सब ने भी एक शादी की, और ये मर्यादा बन गई। हर हिंदू पुरुष सिर्फ 1 शादी करे तो ही मर्यादा है, अन्यथा वो मर्यादा से विहीन हो जाता है। लेकिन इंसान वो प्राणी है, मनुष्य वो प्राणी है जो काम वो खुद नहीं कर सकता उस पर पाबंदियां लगा देता है। उसने प्रभु श्री राम को मंदिर में बंद कर दिया और कहा वो तो भगवान है, वो कर गए, हम नहीं कर पाए। और फिर धीरे धीरे अयोध्या का इतिहास टूटता चला गया। प्रभु श्री राम ने धोबी की बात में आकर सीता को निष्कासन दिया, और फिर थोड़े दिन बाद लवकुश का जन्म हुआ। सीता जी ने धरती की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली और अयोध्या समाप्त हो। वहीं से अयोध्या का अंत हो गया। रामायण एक ग्रंथ नहीं थी, रामायण थी एक परिवार की कहानी कि कैसे एक कान भरने वाला इंसान समूचे परिवार को अस्त व्यस्त कर सकता है। लेकिन आज की जनरेशन में उसे कोई नहीं मानता। अब हम उसी शहर की बात महज इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो अयोध्या सिर्फ राम की कहानी तक होती तो राम के अंत के बाद वो अयोध्या समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसको मिटाने का प्रयास किया गया, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। रीजन ये था कि वो भारत का इतिहास थी, भारत का मुकुट थी। संविधान से पहले वो भारत का संविधान थी। अयोध्या में बनाए गए नियम समूचे देश में चलते थे। अयोध्या एक लोकतंत्र की वो नगरी थी जहां से हुआ न्याय कभी गलत नहीं होता था। राम के बाद वो नगरी समाप्त हो जाती, लोग भूल जाते। लेकिन फिर एक शासक उठा, बाबर। उसने वहां मस्जिद बनवाई और नाम रखा बाबरी मस्जिद। उसने हिंदुत्व को समाप्त किया, सनातन को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया और सनातनियों से जुड़े हर स्थान को समाप्त करने का प्रयास किया। उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विशाल निर्माण करवाया, लेकिन विशाल निर्माण करवाया ऐसे कि उसके पास 2 पैसे नहीं थे, और उसने उन्हीं मंदिर के गुंबदों को तोड़ करके मस्जिद का आकार दे दिया। 6 दिसंबर साल 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ और मंदिर का पुनर्निर्माण चालू हुआ। साल 2025 में मंदिर बन के खड़ा है, अपने उसी शान से खड़ा है, और आज की डेट में हर दिन कूट बढ़ता है, हर दिन लोग बढ़ते हैं। सैकड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर अयोध्या में दर्शन करते हैं। अयोध्या अगर कोई साधारण नगरी होती तो कब का समाप्त हो चुकी होती। अयोध्या एक ऐसी सीमा पर बची है, एक ऐसी नदी पर बसी है। अयोध्या में जो नदी बहती है सरयू नदी, वो तो ना तो व्यापार में कुछ खास है और खेती में भी औसत है, फिर भी आखिरकार अयोध्या वहीं क्यों बसी? रीजन ये था कि जहां पर संस्कृति विलीन होती है वहां पर किसी न किसी की शरण चाहिए होती है। सरयू के पानी में आज भी भारत की संस्कृति बहती। अयोध्या को शहर मानना बहुत बड़ी मूर्खता है, राम को भगवान मानना बहुत बड़ी मूर्खता है। उन्होंने इंसान का रूप लिया और करके दिखाया कि ऐसे किया जा सकता है, और आपने उनको कटघरे में बंद कर दिया कि वो भगवान है, वो कर लेंगे, हमसे नहीं। हम महामूर्ख हैं जो उनको भगवान मानते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।